अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है कि अ बिजनेस यूजेस 20% मार्कअप to arrive at its selling prices. During the year, it made purchases of 35,000 and the inventory decreased from 7,000 to 2,000. इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, जो 35,000 इसकी परचेजेस के बाद 2,000 रह गई, यानी कि 2,000 इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। नीचे लिखा हुआ है कि What was the revenue for the year, यानी कि हमने सेल्स कैलकुलेट करनी है और नीचे पॉसिबल सेल्स की 4 ऑप्शंस गिवन है और इनमें से एक करेक्ट है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट गिवन है कि ये बिजनेस सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए 20% मार्कअप यूज करता है और मार्कअप बेसिकली प्रॉफिट होता है और ये हमेशा कॉस्ट पर यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 100% और इसी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 20% यानी कि प्रॉफिट ऐड करने पर आती है। ठीक है, लेकिन हमने तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी कैलकुलेट करनी है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 7,000 और परचेजेस हैं 35,000 जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000, तो प्लस माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 40,000। ठीक हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 100% ऑफ 40,000 और इसमें ऐड कर लेते हैं 20% ऑफ 40,000 और 40,000 का 100% 40,000 ही लिख लेते हैं और 40,000 का 20% होता है 8,000, तो इन दोनों को ऐड करके सेलिंग प्राइस आ गई 48,000 और हमारा ये आंसर ऑप्शन डी के साथ मैच कर गया, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। हम इसी को एक दूसरी अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ एंड देन इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो मार्कअप कैलकुलेट हो जाएगा। मार्कअप है 20% और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो इसकी जगह x लिख लेते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40,000। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल है 20% मल्टीप्लाइड बाय 40,000 के, जो कि बनता है 8,000। अब चूँकि बिजनेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट ऐड करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करता है, तो लिख लेते हैं 40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का प्लस 8,000 प्रॉफिट का, तो सेलिंग प्राइस बन गई 48,000। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।